हेलो प्यारे दर्शकों, आइए युद्ध के बाद की कहानी को जानते हैं। महाभारत का युद्ध जो 18 दिनों तक चला, धर्म और अधर्म की लड़ाई का सबसे बड़ा उदाहरण था। इस युद्ध ने न केवल कौरव और पांडवों के परिवार को बर्बाद कर दिया, बल्कि हस्तिनापुर और आर्यावर्त के इतिहास को भी बदल दिया। कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध समाप्त हो चुका था। पांडव विजयी हुए, लेकिन इस जीत की कीमत बहुत भारी थी। दोनों पक्षों के असंख्य योद्धा वीर गति को प्राप्त हुए। दुर्योधन की मृत्यु ने कौरव वंश को समाप्त कर दिया और पांडवों को भी अपनी ओर का भारी नुकसान झेलना पड़ा। युद्ध के बाद का दृश्य अत्यंत हृदय विदारक था। कुरुक्षेत्र की भूमि रक्त से लाल थी। पांडवों और कौरवों के परिवारों में शोक का माहौल था। गांधारी, जो कौरवों की माता और धृतराष्ट्र की पत्नी थी, ने अपने 100 पुत्रों को खो दिया था। उनका सबसे बड़ा पुत्र दुर्योधन भी युद्ध में मारा गया। गांधारी, जो अपने पूरे जीवन में धर्म और सत्य का पालन करती थी, इस विनाश को देखकर अत्यंत व्यथित हो गई। उन्होंने भगवान कृष्ण से कहा, हे माधव, आप सर्वशक्तिमान हैं। आप इस युद्ध को रोक सकते थे, फिर भी आपने इसे होने दिया। आपने मेरे पुत्रों और मेरे परिवार को नष्ट होने दिया। क्या यही धर्म है? अपने दुख और क्रोध के कारण गांधारी ने भगवान कृष्ण को श्राप दिया। हे कृष्ण, जैसे मेरे कौरव वंश का नाश हुआ है, वैसे ही आपके यादव वंश का भी नाश होगा। आपके कारण इस युद्ध में लाखों लोग मारे गए। मैं आपको श्राप देती हूँ कि 36 वर्षों के बाद आपका यादव वंश भी समाप्त हो जाएगा। गांधारी का यह श्राप भगवान कृष्ण ने शांति से स्वीकार कर लिया। उन्होंने गांधारी से कहा, हे माता जी, आपका श्राप सत्य होगा। यह सब धर्म और समय का खेल है। मैंने केवल धर्म की स्थापना के लिए अपना कार्य किया है। युद्ध के बाद पांडव भी अपने प्रियजनों की मृत्यु से अत्यंत दुखी थे। युधिष्ठिर, जो धर्मराज के नाम से प्रसिद्ध थे, ने स्वयं को इस विनाश के लिए जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने भगवान कृष्ण से कहा, हे केशव, यह युद्ध मेरे कारण हुआ। मैंने अपने ही परिवार को नष्ट कर दिया। मुझे इस राज्य की आवश्यकता नहीं है। कृष्ण ने युधिष्ठिर को समझाया, हे धर्मराज, यह युद्ध धर्म और अधर्म के बीच था। आप केवल अपना कर्तव्य निभा रहे थे। अब आपका कर्तव्य है कि आप इस राज्य का संचालन करें और प्रजा की भलाई के लिए कार्य करें। धृतराष्ट्र, जो अपने पुत्रों की मृत्यु से व्यथित थे, ने भी पांडवों को बुलाकर अपने क्रोध पर काबू पाया। उन्होंने भीम को क्षमा कर दिया, जो दुर्योधन की मृत्यु के लिए जिम्मेदार थे। गांधारी के श्राप के कारण 36 वर्षों के बाद भगवान कृष्ण के यादव वंश में आपसी कलह शुरू हो गई। इस कलह के कारण यादव वंश का विनाश हो गया। भगवान कृष्ण ने भी अपना मानव रूप त्याग दिया और अपने दिव्य धाम चले गए। गांधारी के श्राप की यह कहानी हमें सिखाती है कि क्रोध और दुख के कारण कभी कभी हमें अपने प्रियजनों को भी श्राप देना पड़ सकता है। यह कहानी धर्म, कर्तव्य और समय के महत्व को दर्शाती है। गांधारी का श्राप महाभारत का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। यह कहानी हमें सिखाती है कि धर्म और सत्य का पालन जीवन के हर क्षेत्र में आवश्यक है, लेकिन क्रोध और दुख को अपने जीवन पर हावी नहीं होने देना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।